इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बता दें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में देश भर में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 10 राज्यों में से 67% से ज्यादा डोज दी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 12.59% पर आ गया है। तो वहीं आपको बता दें 5 दिन से लगातार रोजाना 3 लाख से कम कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन के लिए जो वैक्सीनेशन के मामले हैं उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में अब तक 2,04,65,193 डोज दी गई हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में डोज दी गई हैं, जहां पर 1,58,13,654 डोज दी गई और राजस्थान में 1,57,08,235 डोज दी गई हैं। बता दें आपको वैक्सीनेशन का जो तीसरा चरण है, जिसमें 18 उम्र से लेकर 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन दी जानी थी, टीकाकरण किया जाना था, उसके लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन दी गई थी और इसी के साथ ही तेजी के साथ ये अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी लगातार सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ताज़ा आंकड़े जो सामने आए हैं, वैक्सीनेशन जिन लोगों का हो चुका है उसमें सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस कोरोना संक्रमण के देखने को मिले थे। सबसे ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के महाराष्ट्र से सामने आए थे। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ किया गया है और इसी के साथ ही महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई हैं और लगाई गई हैं लोगों को। और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि देश भर में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज दे दी जा चुकी हैं और टीकाकरण हो चुका है इन लोगों का। बता दें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में देश भर में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। तो वहीं इसमें से 10 राज्यों में 67% से ज्यादा डोज दी गई हैं। तो वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट भी अब घटकर 12.59% पर आ गई है। तो वहीं आपको बता दें 5 दिनों से लगातार रोजाना 3 लाख से कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही बताते चलें कि वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में अब तक 2,04,65,193 डोज दी गई हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में डोज दी गई हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में 1,58,13,654 डोज दी गई है वैक्सीनेशन की और राजस्थान में यह आंकड़ा आपको बता दें 1,57,08,335 का बताया जा रहा है, जहां पर इतनी डोज राजस्थान में दी गई हैं। बता दें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इन सबका नाम सबसे ऊपर है, जहां पर वैक्सीनेशन की सबसे ज्यादा डोज दी गई हैं और लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। बता दें कोरोना संक्रमण के इस दौर में सबसे ज्यादा जोर जो है इस वक्त सरकार की तरफ से टीकाकरण पर दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा सके और लोग वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट सकें और लॉकडाउन को जिस तरीके से राज्यों में लॉकडाउन लगा है उसे खोला जा सके। लेकिन इसी बीच आपको बता दें पॉजिटिविटी रेट में भी अब कमी आ गई है, कमी आने लगी है और इसी के साथ ही जो कोरोना के आंकड़े हैं वो भी घटने लगे हैं। हालांकि जो मृत्यु दर है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और आपको बता दें इसी के साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है और जिन राज्यों में वैक्सीनेशन की कमी जैसी खबरें सामने आ रही हैं वहां पर भी वैक्सीन की खेप पहुंचाए जाने की किवायत तेज कर दी गई है। बता दें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके, इसके क्षेत्र में राज्य सरकारें तत्परता से काम कर रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच गड़बड़ाए गणित ने वैक्सीनेशन के बाजार में चीन का काम आसान कर दिया है। खासतौर पर दक्षिण एशिया के मुल्कों में, जहां पहले भारत निर्मित टीकों और वैक्सीन मैत्रों जैसी कोशिशों को हाथ
हाथों हाथ लिया गया था। आपको बता दें वहीं चीनी वैक्सीन कंपनियां अब तेजी से अपनी बढ़ाने में जुटी हुई हैं और इसी के साथ ही भारत में वैक्सीन उत्पादन की परेशानियों, घरेलू मांग के इजाफे के बीच बीते 2 महीने से मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन के जो निर्यात है उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से किल्लत देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन की, उसको लेकर अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि चाइना का काम अब आसान हो गया है। वैक्सीन के निर्यात पर लगभग पाबंदी लगा दी गई है चाइना की तरफ से और एक समय में दुनिया भर में वाहवाही लूट रही भारत की वैक्सीन मैत्री जैसी योजनाएं भी अब महज एक अटकलें बनकर रह गई हैं। आपको बता दें ऐसे में भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनियों को बड़े ऑर्डर दे दिए जा चुके हैं और खरीदारों को भी खासा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें भारत में मदद की आस में मुल्कों की फिलहाल इंतजार का आश्वासन ही मिल रहा है। इसी बीच नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में टीकों की मांग बढ़ गई है। वहीं वैक्सीन किल्लत ने कई देशों को चीनी टीकों के लिए दरवाजे खोलने की मजबूरी को जो है बढ़ा दिया है। साथ ही ये जाहिर है कि इस मौके को बुनाने में चीन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल आपको बता दें कि जो वायरस है चीन के वुहान से आया था और इसी के साथ ही WHO की टीम भी वहां पहुंची थी और इस बात का सर्वेक्षण किया गया था वायरस को लेकर। और इसी के साथ ही इस वायरस ने इस पूरे वैश्विक महामारी का रूप ले लिया था और कोरोना के चलते देश विदेश में कई लोग मर चुके हैं और इसी के साथ ही कई लोग इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। इसी बीच भारत की तरफ से वैक्सीन निर्यात की गई थी और लोगों दूसरे मुल्कों में भी वैक्सीनेशन पहुंचाई जा रही थी, लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत को देखते हुए अब विश्व की ओर से विश्व पटल पर लोगों को चाइना का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया है। बता दें चाइना की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि उन्होंने भी एक वैक्सीन तैयार कर ली है। हालांकि भारत में वो वैक्सीन नहीं आ पाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, इसको देखते हुए वैश्विक तौर पर भी अब भारत की जो मदद की जा रही थी वो भी कुछ हद तक कम हो गई है और इसी के साथ ही चाइना की तरफ रुझान होने की और बढ़ने की खबर सामने आ रही है। चीन को अब मौका मिल गया है अपना बाजार बढ़ाने का और बाजार में चाइना की वैक्सीन उतारने का। साथ ही आपको बता दें ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर वैक्सीन की किल्लत को लेकर ये खबर सामने आई थी।